जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरघट की मरई। आज का विषय, आज का वर्णन तो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। आज का वर्णन जिसे लोग करण पिशाचिनी कहते हैं, तो मैं आपको इसका मतलब पूरा बताता हूँ। करण पिशाचिनी किसे कहते हैं, तो देखिए वीडियो अंत तक ही देखिए, जब भी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। और एक बात और आप लोगों से कहना है, आज दिल्ली में बड़ी ठंड है, 4-5 दिन से मौसम ख़राब है, बारिश भी हो रही है और सारे काम मैंने अभी ठप कर रखे हैं। दूसरी बात कि मुझे शाम को 6 बजे के बाद प्लीज़ फ़ोन ना करें, मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता। और जो भी आप मुझे कमेंट करें, हिंदी में ही टाइप करके कमेंट करें। तो आज का वर्णन मैं आपको बताता हूँ, करण पिशाचिनी किसे कहते हैं। देखिए, करण पिशाचिनी लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रखे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि तरह तरह की अफवाहें फैला रखी हैं। और लोग कहते हैं करण पिशाचिनी, करण पिशाचिनी है क्या। एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं करण पिशाचिनी किसे कहते हैं और करण पिशाचिनी का मतलब क्या है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि करण पिशाचिनी, पहले तो मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि करण पिशाचिनी किसे कहते हैं और है कौन। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके भेजें, हिंदी में ही कमेंट करें। करण पिशाचिनी जैसे लोगों ने बता रखा है कि भैया करण पिशाचिनी भूत प्रेत वर्तमान ये सब कुछ दिखाती है, बताती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, करण पिशाचिनी का मतलब लोगों का कहना है, साधकों को कहना है कि करण पिशाचिनी कान में बताती है, कान में बोलती है। तो देखिए, कान में बोलने का मतलब है क्या। करण पिशाचिनी कान में कैसे बोल देगी। जिन लोगों को कहते हैं कि ज्ञात ही नहीं है, उन्हें अनुभव नहीं है इन चीज़ों का, उन्हें कुछ पता नहीं है, तो करण पिशाचिनी है क्या। आज मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि करण पिशाचिनी होती क्या है, क्या नहीं है। जिसे पता होगा वो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मैं उसका जवाब भी दूंगा, 100% जवाब दूंगा। और करण पिशाचिनी को लोगों ने मजाक बना रखा है। करण पिशाचिनी का मतलब ही है क्या। पिशाचिनी किसे कहते हैं, पिशाच किसे कहते हैं। तो देखिए, पिशाच मैं बताता हूँ। पिशाच उसे कहते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति या कोई, मान लो कोई भी मनुष्य हो, या कोई शादीशुदा औरत जिसकी 2-2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने में डेथ हो जाती है शादी होने के बाद, तो वो करण पिशाचिनी कहलाती है। मगर वो भी करण पिशाचिनी नहीं है, क्योंकि पिशाचिनी भूत योनि होती है, भूत योनि होते हैं। जो कि पिशाच का मतलब क्या है, आपने सुना ही होगा। पिशाच एक दुष्ट आत्मा, दुष्ट भूत, या दुष्ट ऐसे कह सकते हैं कि जो परेशान करते हैं लोगों को। तो देखिए, करण पिशाचिनी लोगों ने जो भ्रांतियाँ फैलाई हैं, हालांकि ना तो वो कान में बता सकती है, ना वो आपको भूत भविष्य वर्तमान बता सकती है, ना ही आपकी कोई मदद कर सकती है। क्योंकि पिशाचिनी का मतलब होता है भूत योनि। भूत योनि में जो चला जाए वो किसी शक्ति का, किसी का कैसे बता सकती है, किसी का कैसे आपको ज्ञात करा सकती है। क्या उसमें इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है, इतनी तीव्र गति है उसके अंदर, जो एक देवी देवता या किसी भी व्यक्ति के बारे में बता सकती है।
भूत भविष्य वर्तमान दिखा सकती है। तो भैया पिशाचिनी इन्हें कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कोई शादीशुदा लेडीज़ डेथ हो जाती है तो उसे चुड़ैल भी कह सकते हैं, पिशाचिनी भी कह सकते हैं। ऐसे ही जो मैंने वर्णन करा कि कोई स्कूल का ख़त्म हो गया हो तो वो भूत बनते हैं, पिशाच बनते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ भैया कि देखिए, पिशाच कभी किसी का भूत भविष्य वर्तमान नहीं बता सकते। ये करण पिशाचिनी है क्या? ये कान में थोड़ी ना बताती है। ये कान में आपको कह के चली जाएगी इसके बारे में, ये तब समस्या है, ऐसे कह दो वैसे कह दो। तो करण पिशाचिनी नहीं है। जो भूत भविष्य वर्तमान बताती है, आज मैं उसका राज खोलता हूँ। वो एक देवी शक्ति होती है, देवियाँ होती हैं जो माँ काली के पास भी होती है, माँ मरई के पास भी होती है। मतलब किसी भी अष्टभुजी शक्ति के साथ हो सकते हैं, क्योंकि इनकी ये दासी होती हैं, सेवक होती हैं। इनके अंदर माँ की कृपा से इतनी क्षमता होती है, ये किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान देख सकती हैं। और ये देवियाँ होती हैं, जैसे कि योगिनी हो गई, इन्हें जोगनी भी कहते हैं। तो भूत भविष्य वर्तमान ये दिखाती हैं। और करण पिशाचिनी का नाम तो कभी ना लो। करण पिशाचिनी का मतलब है भूत योनि। भूत योनि का आपका भूत भविष्य वर्तमान दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती। किसी के अहित के काम में आ सकती है ये चीज़ें, मगर जो जिसे कहते हैं कि भाई भूत भविष्य वर्तमान दिखाते हैं, वो एक शक्ति होती है, एक वो देवी होती है जिनकी पूजा बड़ी उग्र होती है। और ये देवी शक्तियों के साथ रहती हैं, देव शक्तियों के साथ रहती हैं। ये प्रदान करते हैं, यही सब कुछ बताते हैं, यही दिखाते हैं। क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान दिखाने वाली शक्ति कई प्रकार की होती है। आपके अंदर मन में आपको आभास करवाएगी कि इसे ये चीज़ है, ऐसे कहना है, ऐसे कहना है। आपको ये और कुछ भी दिखा सकती है, मतलब किसी भी व्यक्ति का कुछ भी बता सकती है। आप चाहो अपने घर पे कुछ भी चीज़ छोड़ के आ जाओ, और जिस बंदे के पास ये होगी, जिस साधक के पास होगी, वो आपका सारा कुछ बता सकता है। भूत भविष्य वर्तमान आपकी परेशानी बता सकता है, आपको मार्गदर्शन कर सकता है। तो ये जो देखने वाली शक्ति होती है, ये कोई करण पिशाचिनी नहीं होती। पिशाचिनी का मतलब है भूत योनि। और भूत योनि किसी को कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो खुद भूत योनि में है। वो क्या बता देगी? ना किसी को कुछ दिखा सकती है, ना बता सकती है। और जो शक्तियों को मैं वर्णन कर रहा हूँ, वो शक्ति आपको भूत भविष्य वर्तमान सब दिखा सकती है, मगर इनमें मेहनत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा तपस्या लगती है। ये देवीय शक्ति होती हैं, ये बड़ी बड़ी सिद्धियाँ होती हैं। ये माँ काली, शारदा माँ, शेरावाली या किसी सिद्ध पुरुष के पास ही होती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि करण पिशाचिनी का वर्णन मैंने आपको बता दिया। किसे कहते हैं करण पिशाचिनी? अरे मैं तो ये कहता हूँ आप साधक भाइयों से कि एक भूत मरगट से जगाया हुआ, उसे पिशाच कहते हैं। पिशाच का मतलब होता है राक्षस योनि, भूत योनि। तो वो किसी का कुछ भला नहीं कर सकता, कुछ बता नहीं सकता है। तो आप कैसे यकीन कर लोगे? तो जो शक्ति मैंने आपको बताई है, वो शक्तियाँ अलग होती हैं जो भूत भविष्य वर्तमान दिखाती हैं। उन शक्तियों को सिद्ध करो, और हर किसी की बस की नहीं है। 100 साधक में से एक साधक को सिद्ध होती है। सालों मेहनत लगती है, सालों साल मेहनत लगती है, जब वो प्रसन्न होती है। हर किसी से प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि करण पिशाचिनी एक अलग चीज़ है। फिर मैं कहता हूँ, करण पिशाचिनी एक अलग चीज़ है, दिव्य दृष्टि शक्ति एक अलग चीज़ है। ये खुद देवियाँ होती हैं। ये इनका एक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान है। तो देवी शक्ति एक अलग है, करण पिशाचिनी एक अलग है। इसके बारे में आपको और ज्ञात चाहिए, और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट में भेजें लिख के, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। मगर भैया फिर मैं कहता हूँ, करण पिशाचिनी का मतलब होता है भूत योनि। ना तो वो किसी का भूत भविष्य वर्तमान दिखा सकते, ना ये भ्रांतियों में जाएं, ना इसमें धोखा खाएं। आपको आगे का वर्णन सुनना हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इस पर दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरघट की मरई।